ऑलरेडी मैदान पर आ चुके हैं। दिनेश कार्तिक बाहर गए हैं, अपना काम करके गए हैं। अनुज रावत के रूप में एक और विकेट कीपर इस टीम के पास ऑलरेडी है। और यश दयाल लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, पिछले साल तक गुजरात टाइटंस का हिस्सा। एक नई कहानी की हो रही है शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र। RRR 118 पारियां T20 करियर में। कई पीछे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने शतक भी जड़ा था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। गुवाहाटी का मैदान था, बड़ा कमाल का इनका फॉर्म था। और उसके बाद चोटिल हुए, टेस्ट टीम से बाहर रहे क्योंकि फिट नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पहुंचे हैं तो फिर कप्तानी थमा दी गई है। रचिन रविंद्र युवा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नाम ये बताता है कि जड़ें इनकी भारत में ही हैं। सचिन और राहुल द्रविड़ के नाम का मिश्रण इनके नाम में, रचिन। अब कितना रचेंगे ये देखने की बात है। एक तरफ अगर ऋतुराज है तो सामने मोहम्मद सिराज है। ये कोई राज की बात तो है नहीं कि विकेट टेकर मोहम्मद सिराज। 143 विकेट्स। नई गेंद आज भी निर्भर होगी RCB के ऊपर, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में देखे तो अल्जारी जोसेफ जरूर है, जरूर यश दयाल है इस टीम के अंदर, पर स्पिन बॉलिंग उतनी सशक्त एटलीस्ट पेपर पे नजर नहीं आती है। इम्पैक्ट सबका ये संकेत था, वो निशान था कि इस तरीके से बताया जाता है। जैक लड़ने के लिए तो रन्स हैं, मानना पड़ेगा कि 173 पे लड़ाई तो पूरी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और उसके लिए सिराज के ऊपर यहाँ पर RCB की निगाह होगी, क्योंकि इनके जो आंकड़े अभी दिखा रहे थे ना, आप जो पढ़ रहे थे 122 मैचेस में 143 विकेट ये ले चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट्स इन्होंने पावर प्ले में ही लिया। तो प्रभाव इनका इस फॉर्मेट में वो पावर प्ले में ही नजर आता है। ये ट्रेलर है, पिक्चर सुपर हिट होगी बॉस। ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं। इससे बढ़िया शुरुआत आप सोच नहीं सकते बतौर बल्लेबाज। सही कह रहे थे आप, बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम में ये सेट होके आए, पहली गेंद पे ऐसा शॉट खेला है जो बल्लेबाज थोड़े 4-5 गेंदें खेलने के बाद खेलने की सोचता है। पैफ भी उसकी यहाँ पर सराहना कर रहे हैं। पीपी थोड़ा सा अनइवन बाउंस पे लगा, नीचे रह गई ये वाली गेंद। जी बिल्कुल, और उस तरह की पिच भी है वहाँ पर। अगर पिछली गेंद पे वो जो 4 रन मारे थे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, और यहाँ पर वो नीचे रही थोड़ी। पर इस पिच पे थोड़ा सा होगा, अगर आप बैक ऑफ द लेंथ डालेंगे तो आपको थोड़ी सी वो अनइवन सा उछाल ज़रूर नज़र आएगा, जो पहली इनिंग में भी नज़र आया था। बट सिराज की वो खासियत है ना जैक, जो हम बात करते हैं कि नई गेंद पे आपको वो हल्की सी बैक ऑफ द लेंथ डालनी है। अगर आपके पास स्विंग नहीं है तो फिर वो आप थोड़ा पिच का भी फायदा उठा सकते हैं। हाँ, चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखा है इन्होंने नए गेंद के साथ। और उस लिहाज से अगर आप देखो तो पहली गेंद वो सिराज की गेंद नहीं थी, जो दूसरी थी ना वो उनकी लेंथ है। कोशिश करते हैं कि वो 8 मीटर वाली, 6 से 8 मीटर की जो लेंथ होती है वहां पर लगातार गेंदबाजी करने देखो, विकेट टू विकेट गेंद रखो। अच्छा प्रयास है यहाँ पर फील्डिंग का। जैक और आकाश, ये ना बहुत ही बढ़िया पिच भी है। यहाँ पे अगर हल्की से भी आपकी लेंथ में चूक होगी तो आप थ्रू द लाइन मार सकते हैं अच्छे तरीके से, जो हमने अनुज रावत की बल्लेबाजी में देखा था। ऋतुराज गायकवाड़ डेवन कॉनवे की अनुपस्थिति में थोड़ा सा और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहेंगे। अजिंक्य रहाणे का फर्स्ट क्लास फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। डैरिल मिचेल का ये अलग इम्तिहान होगा कि इन पिचेस पे कैसे खेलते हैं। ऑरेंज कैप वैसे जीत चुके हैं ये ऋतुराज गायकवाड़ नॉट टू लॉन्ग अगो। और अजिंक्य का भी ना पीपी और जैक ये बात रही थी कि घर से बाहर बहुत अच्छा खेले थे। फिर मुंबई हो, कोलकाता की पिच हो, जहां पिचेस बड़ी सपाट थी, हवा में गैप में एक और चौका, दूसरा इस ओवर का। ये 4 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर
ऋतुराज गायकवाड़ को, लेकिन नसीब ने भी थोड़ा साथ दिया। गेंद हवा में थी, बिल्कुल ही गैप में गई। अच्छी लेंथ जरूर थी सिराज की, लेकिन थोड़ी बाहर, इसलिए गैप उतना ज़्यादा था नहीं, मात्र 10 मीटर का गैप था। इसलिए अगर आप देखेंगे ना, सारे फील्डर्स ऐसा कहते कि शायद ये गेंद हाथ में जा सकती थी, और ये विराट कोहली के रिएक्शन से भी आपको नजर आता है। फील्ड में बदलाव, वो डीप पॉइंट का फील्डर पीछे ले गए, थर्ड मैन का फील्डर अब अंदर आ गया सर्कल में। आखिरी गेंद पहली ओवर की। ये दूसरी गेंद नीचे रही है इस ओवर में, 8 बिना किसी नुकसान। देवो, सुना क्या? ड्रीम 11 के ड्रीम सेल में 11 लोग करोड़पति बन रहे हैं। हर मैच में 11 करोड़पति। ड्रीम 11 का ड्रीम सेल, पहले 5 मैच में 11 करोड़पति। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ताव में चलेंगे अपने ताव में, गली हो बगल की या मीलों दूर के गांव में, बेधड़क बेझिझक चलेंगे अपने ताव में। बड़ा दोस्त हो राहों में तो चलो अपने ताव में। ये जब ऑक्शन हुआ था तो ये सोचा गया था कि सचिन रविंद्र को बैकअप के रूप में ले रहे हैं, डेवन कॉनवे आपके मेन प्लेयर है, पर वो पहला ही मैच खेल रहे हैं। यश दयाल पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था, वो रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में इनको आड़े हाथों लिया, गुजरात टाइटंस ने उनको जाने दिया, और भाग्य का साथ यहां भी नहीं मिला है। अंदरूनी किनारा और गेंद को चौके तक भेजा है। चलिए, इनका भी टाटा आईपीएल का खाता खुला चौके के साथ। भाग्य ने तो साथ दिया है बिल्कुल, और सही नतीजा भी मिला है। भले सोच रहे थे कि सामने वाली छोर पे चौका मारे, लेकिन चौका आया अंदरूनी किनारे से पीछे। यश दयाल का देखना होगा, आप सही कह रहे थे। वो मैच जैसे ही आप यश दयाल को देखते पहले चीज याद आती है कि रिंकू सिंह के वो बल्ले से निकले हुए छक्के, तो जहनी तौर पर जरूर चीज रह जाती है कहीं ना कहीं। तो फिर वो कुछ मैचेस लगते हैं आपको वापस आईपीएल में, अगर आप खेल रहे हो इस सीजन में, तो यश दयाल के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब ये वापस उस तरीके के सिचुएशन में हो, जब बैकएंड पे गेंदबाजी कर रहे होंगे, वो बुरे सपने की तरह ना आपको वो पीछा नहीं छोड़ते। जब तक आप अच्छा ना करो या अपने आप को उतना स्ट्रांग ना बना दो कि आप उस चीज का सामना कर पाओ। वो अंग्रेजी में कहते हैं वो घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, वो हिंदी में तो उसको भूतकाल ही कहते हैं वैसे। तो वो जो भूत है वो नजर आता है आपको। T20 में ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2023 के बाद देखें तो फिर 609 रन, नियरली 61 का औसत, उसमें एक शतक भी है। ये भाग्यशाली रहे क्योंकि इसमें 5 यार्ड लेफ्ट राइट पीपी, ये भी चौका हो जाता है वैसे। जी बिल्कुल, उधर वो मैनले का फील्डर बिल्कुल अंदर था, लेकिन एक चीज़ अच्छी जो नज़र आ रही है यश दयाल की गेंदबाजी में, वो स्विंग। यहाँ पे ना वो स्विंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। 3 इनिंग खेले वो गायकवाड़ यश दयाल के सामने, 47 रन बनाए। और स्ट्राइक रेट के ऊपर ज़रा नज़र डालिए, 188 रन की स्ट्राइक रेट है। तो वो शुरुआत में जब लेफ्टी गेंदबाज अंदर गेंद लाता है, अगर अच्छी जगह पे गिरती है तो आउट होने का मौका ज़रूर बनता है, चाहे कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो। जैक इस बार दूसरी दिशा में गेंद गई है। यश दयाल बॉलर अच्छे हैं, देखिए वो ऑफ कोर्स आपने कहा वो रिंकू की याद आती है। ये देखिए स्वाभाविक वेरिएशन है ना, जब आप लेफ्टी गेंदबाज को इस तरीके से गेंदबाजी करने देखते हो। डाली तो इन्होंने अंदर ही थी गेंद, ये कोशिश वही की थी, लेकिन वो हाथ के साथ, एंगल के साथ, वो फोर्स के साथ उस तरीके से ही निकलते चली जाती है बाहर गेंद, तो फिर बल्लेबाज को जरूर परेशानी होती है, जैसे यहाँ पर ऋतुराज को हुई। फिर से एक बार अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर स्वाभाविक कोण का, गति भी इस गेंद में।
और वो बढ़िया सेम पोजीशन भी यहाँ पर वो स्विंग कराने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और अच्छी बात भी है। और अगर ऐसे स्विंग कराने में 4 रन चले जाए तो उसमें भी कोई इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस लेंथ से आपको आउट करने के मौके बनते हैं और यश दयाल की कोशिश यही नज़र आ रही है। एक और प्ले एंड मिस, 12 गेंदें समाप्त। Pillar of fire, 10,000 feet tall. What happens if the chain reaction doesn't stop? पेज आप कर दिया। फुल एक्शन फिल्म है सर। रोमांस चाहा, एक्शन मिला। लाइफ में हमेशा सबको चॉइस नहीं मिलती, पर अब ऑल न्यू पेज ऐप दे पेमेंट्स की पूरी